जी मैंने मैसेज कर दिया और वार्निंग भी दे दी है कि जो आज सेशन अटेंड नहीं करेगा नेक्स्ट में उसको अलाउड नहीं होगा। ठीक है। बुशरा इज नॉट देयर। जी मैंने सबको टैग किया सहरज भी नहीं है। जी ठीक है, मदीहा भी नहीं है। वेव 10 में इतनी सारी औरतों ने जो है, जिन्होंने न्यूली ज्वाइन जिन्होंने किया है, वो सारे के सारे वेव 10 के ने ज्वाइन किए हुए हैं। द रीजन इज कि जो है, जो क्राइटेरिया सेट किया गया था, उन लोगों ने ज्वाइन करते ही वो क्राइटेरिया फुलफिल करना शुरू किया, ताकि बीनी से वो ट्रेनिंग हासिल करना शुरू करें। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मुझे पता है, मुझे याद है, बुशरा, सहरिश, आई थिंक मदीहा थी, हिना थी, और भी थे काफी सारे लोग जो इन्होंने लास्ट टाइम जो है, जो वेव स्टार्ट हुआ था, वेव कौन सा था, वेव 6 था, वेव 9 वेव 8 वेव से 9। स्टार्ट। हाँ वेव 9 हाँ, में ये लोग थे। वेव 9 में सबने स्टार्ट किया था, और उसी मंथ इन लोगों ने, मुझे याद है, बुशरा ने धड़ाधड़ 8 रिक्रूट्स की थी सेम अगस्त के मंथ के अंदर। सहरिश ने रिक्रूटिंग की थी, जून था या मई, जून था या अगस्त था, ऐसा कुछ था। सब ने जो है उस मंथ में जो है ना, अच्छे बड़े बड़े पे चेक्स बनाए थे। किस तरह से बनाए थे कि जो चीज उस चीज वहां पे सिखाई जा रही थी, उस चीज को वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और इम्प्लीमेंटेशन करने के उसके अंदर जो है ना, उन लोगों ने जो है ना, अर्निंग स्टार्ट कर दी थी उसी सेम मंथ के अंदर। मैं पूरा दिसंबर बोलती रही सबको कि ये दिसंबर का मंथ आ गया है, आप लोग जो है, पहले तो मैंने सबको टारगेट दिया कि जो है 10 दिसंबर से पहले पहले रिक्रूटिंग करके दिखाएं मुझे, ताकि आप लोगों को लीड दे सकूं। मैंने ये आप लोगों को एक तरीके से देखा जाए, एक आप लोगों को मैंने थोड़ा सा ना एक वो दिया था, पॉइंट दिया था कि आप लोग जो है ना काम कर सके, आप लोगों को पुश दी थी मैंने। जिन्होंने कर लिया माशाल्लाह, वो वेव 10 के ना क्वालिफाई कर गए फौरन फौरन। जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मैं कंटिन्यूसली समझाती रही, ट्रेनिंग देती रही, बोलती रही कि देखें, अभी आप लोग आए हैं, अभी आप लोगों की मोटिवेशन एकदम स्ट्रांग है, एंड यू वांट टू अर्न, बिकॉज दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन दिस बिजनेस, राइट। अगर आपने अर्न नहीं करना होता तो आप लोग ये ज्वाइन नहीं करते। मैं मानती हूँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट से, तो प्रोस्पेक्ट जो है फौरन नहीं राजी होता, इट्स नेचुरल। आप भी फौरन राजी नहीं हुई थी, आप लोगों ने भी टाइम लगाया था, राइट। तो उसी तरीके से, बट हाँ, आपका कन्विंसिंग पावर जो होना चाहिए है अपने लिए, पहली चीज तो ये कि अपने पे फेथ होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट रॉन्ग। जिस दिन आप लोग अपने लिए के बारे में ये सोच लेंगे ना कि मैं जो काम कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ, तो फिर आप लोग जो है ना, आराम से लोगों को मोटिवेट भी कर सकेंगे, आप आराम से लोगों को जो है कन्विंस भी कर सकेंगे। ठीक है, आप आराम से अपनी बात समझा भी सकेंगे किसी को। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग के अंदर, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके दिल के अंदर ये बात बैठी हुई है, पता नहीं इसका काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फेक है, ये स्कैम है, ये चीज अगर आपके दिमाग में आएगी ना, तो फिर आप लोग अर्न नहीं कर सकते, और ना ही आप किसी और को जो है ना बता सकते हैं। मदीहा ने ज्वाइन किया, संदीला ने ज्वाइन किया, सहरिश ने किया, हुबा ने किया, अरूज ने किया, मैंने किया, बिनिश ने किया, और जो है क्या नाम है इसका, राबिया ने किया। कर रहे हैं ना अर्न, अर्न कर रहे हैं ना। कैसे कर रहे हैं अर्न, मुझे बताएं, हम अर्न कर कैसे रहे हैं। अगर मेरे बारे में बोला जाए कि हाँ भाई मैं सोशल हूँ, और मुझे लोग जानते हैं कि मैं, मुझे जानते हैं इसलिए मेरा काम चल रहा है, मैं कह रहे हैं कि मेरा जो है, कहते हैं ना कि मैं अपना काम कर रही हूँ कि मैं जो है एक नोन बंदी हूँ, चलो ठीक है, मेरे बारे में छोड़ो। बाकी लोग, बुशरा तो नोन नहीं थी, बुशरा तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, एक टीचर थी। मदीहा तो नोन नहीं थी, मदीहा तो एक सिंपल टीचर थी। अरूज, हुबा, सहरेश, कहाँ से कर रहे हैं सब लोग ये, कैसे कर रहे हैं सब लोग ये? क्योंकि हम लोगों के अंदर एक चीज थी कि ज्वाइन करते ही इन सब के अंदर एक एक कहते हैं ना, वो आग थी। इन सब के अंदर मैंने वो जंग देखी थी कि देना हमें फटाफट करना है रिक्रूट, हमें फटाफट देना, और दे हैड अ फुल faith and believe in themselves and on their products, कि ये हाँ भाई है। अगर बिल फर्ज मैं कोई ट्रेनिंग देना जाना चाहती हूँ, और मैं ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी हूँ 98,000, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू हैव पेड अ बिग अमाउंट, मैं टोटली समझ सकती हूँ, बट देन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए क्या करेंगे? बैठे रहेंगे ऐसे ही?
या उसको हासिल करने की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं बताऊं अपने बारे में, इस मंथ बहुत ठंडा था, बिजनेस बहुत ठंडा था। मैंने जो है कोशिश की रिक्रूट करने की, मेरी रिक्रूट जितनी भी थी उन सब ने कहा था कि वो जो है मुझे 10th को या 11th को मेरी रिक्रूट होंगी। कई सारी रिक्रूट्स थी मेरी, वो सारी की सारी रिक्रूट्स ट्रेवल कर गए। एक ने बोला जनवरी में करेंगे, एक ने जवाब देना बंद कर दिया, एक ने जो है मैसेज देखा और जो ना उसने बोला कि जो ना मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे इस महीने करने के लिए। मतलब मुझे हर जगह से ना 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 सुनाई दे रहा था। मंथ खत्म हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने कल अपने हस्बैंड को भेजा। मेरी ऑलरेडी जो है 2.5 सीसी हो चुकी थी, मेरी सिर्फ 1.5 सीसी बाकी थी। मैंने अपने हस्बैंड को भेजा स्टोर, मैं कहा स्टोर जाओ, वहां से 3 डब्बे जो है ना सी लाइन पे उठा के लेकर आ जाओ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो है ओके ठीक है। मेरे हस्बैंड गए, वहां से उठा के लेकर आ गए 3 डब्बे। वो 3 डब्बे मेरे पास हैं, जाया नहीं हो रहे वो 3 डब्बे। वो 3 डब्बे जाया नहीं हो रहे। क्यों जाया नहीं हो रहे? क्योंकि वो 3 डब्बे मैंने आगे बेच देने हैं। इस मंथ अगर लोग ट्रैवल कर गए हैं, यहाँ अवेलेबल नहीं है, सब हॉलिडे मूड के अंदर है, तो कोई बात नहीं, जनवरी में तो सबने वापस आना है ना लौट के। जनवरी में वापस आएंगे, मैं बेच दूंगी वो सामान सारा का सारा। सिर्फ 4 सीसी कंप्लीट करनी थी मुझे, तो मैंने जो है ये काम किया, पहली चीज। दूसरी चीज, वेव 10 के लिए जाने के लिए क्वालिफाई होना जरूरी था। वो चीजें मुझे करनी थी। ना सिर्फ आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है कि आप लोग जो है ना टारगेट अचीव करके आए, वो हमें भी होता है। अगर हमें भी ज्वाइन करना है तो हमें भी टारगेट अचीव करने होते हैं। अगर हम अपने टारगेट अचीव ना करें तो हम भी जो है ना आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम चीजें कर लेते हैं क्योंकि हमें अगर पैसा कमाना है तो एक चीज याद रखिएगा, पैसे से पैसा बनता है। ठीक है ना। मैं अगर किसी ब्लॉगर को पैसे पे करती हूँ कि ब्लॉगर मुझे शाउट आउट दे दे, तो मैं पैसे लगाकर पैसे कमाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है। तो ये चीज जो आप लोगों ने अपने माइंड में सेट करके रखी हुई है, आपकी मर्जी है, बिजनेस आपका है। अगर आपको नहीं करना है, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। बट देन जस्ट थिंक कि कई लोगों के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। मेरे अंदर तो ये हर वक्त लगा रहता है कि यार वो मैनेजर बनी हुई है, उसकी इतनी रिक्रूटिंग हो रही है, वो ऐसा क्या कर रही है जो ना मुझे करना चाहिए। जब मुझे पता चला कि वो बंदी जो है सारे यूनिवर्सिटीज के बच्चों को जाके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, तो मैंने अपने किसी जानने वाले को पाकिस्तान में फोन किया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ, मुझे पैम्फलेट छपवा कर दो और मैं यूनिवर्सिटी को बताऊंगी, वहां यूनिवर्सिटी में जाकर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करवा कर दो मुझे। वहां लाख स्टूडेंट होंगे, उन लाख में जो है ना 100 स्टूडेंट तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे। उस लाख में 100 मेरे पास आएंगे और उस 100 में जो है शायद जो है ना 10 लड़के या 2 लड़के या लड़कियां जो है ना मुझे रिक्रूटमेंट में मिलेंगी। बट मैं रेडी हूँ पैसे लगाने के लिए, क्योंकि दैट इज हाउ आई विल मेक मनी। ठीक है ना, दैट इज हाउ आई विल अर्न। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई नहीं हूँ घर के अंदर कि यार पोस्ट लगा दिया आ जाएगा काम मेरे पास। नो, दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क, दैट इज नॉट हाउ यू आर गोइंग टू अर्न। इतने बड़े बड़े जो बने हैं बिजनेसमैन बने हैं, इतने बड़े बड़े जो ब्रांड्स बने हैं, ये हाथ पे हाथ रख बैठ के बनने से, या ये लोग जिन्होंने काम किया है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर इस चीज को अगर आप लोगों ने दिमाग में बिठा दिया ना, तो आप लोग कामयाब होंगे। ये चीज मैंने की है, मैं आपको अपना टिप बता रही हूँ। फेलियर इज ऑलवेज अ फीडबैक टू इम्प्रूव। फेलियर इज अ फीडबैक टू इम्प्रूव। हमेशा याद रखना कि अगर आप फेल होते हैं तो आपको फीडबैक मिला है कि आप किस चीज से कहाँ फेल हुए हैं, ताकि आप उसमें इम्प्रूव कर सके उस चीज को। लेकिन अगर आप ये बैठ जाएं कि मैं फेल हो गई हूँ, मैं फेल हो गई, 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 बस यू आर फेलियर, यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, पहली टिप। दूसरी टिप, जो वर्क हार्ड करेगा वो जीतेगा, जो वर्क हार्ड करेगा वो कामयाब होगा, जो वर्क हार्ड करेगा वो ही जो ना सक्सेसफुल होगा। नो, जो इंसान स्मार्टली काम करेगा वो कामयाब होगा। जो इंसान स्मार्टली सोचेगा कि मुझे क्या बिजनेस में इंप्रूवमेंट करनी है, वो कामयाब होगा। जो बंदा स्मार्टली सोचेगा कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी, वो कामयाब होगा। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक दैट वे कि स्मार्टली कैसे होते हैं, देन यू हैव टू सर्च, you have to find ways,
यू हैव टू इम्प्लीमेंट। ठीक है ना, हम औरतें हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकती हैं। ठीक है ना, एक बच्चा जब हम पैदा करती हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चे को कैसे पकड़ना है। ठीक है ना, बच्चे को जो है क्या खिलाना, दूध कैसे पिलाना है, बच्चे को कैसे नैपी चेंज करनी है, बच्चे के कैसे कपड़े चेंज करने हैं, बच्चे को खांसी पहली बार होगी, बच्चे को पहली बार जो है बुखार हो गया, ये किसी चीज का हमें कोई अल्लाह ने पैदा करके प्रोग्रामिंग करके हमें नहीं भेजा था इस चीज के अंदर, बट वी हैव लर्नड इट। हमने सीखा है कि पहली बार बुखार हुआ तो क्या हमें करना है, पूछा हमने सबसे, नहीं पता तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से नहीं हुआ तो लोगों से पूछा, ग्रुप्स ज्वाइन किए, गूगल किया हमने। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा था एंड यू केयर फॉर हिम और हर, है ना। तो ये बिजनेस भी आपका बच्चा है, आपने इसे पैसा लगाया है तो आपको मेहनत करनी है, ना कि इसको साइड पे फेंक दिया। ये कोई पोछे का कपड़ा नहीं है जो साइड में पड़ा रहेगा, जब काम करना होगा निकाला, पोछा किया, छोड़ दिया हमने। नो, दिस इज योर बिजनेस, दिस इज योर वर्क, दिस इज योर बेबी। अपने बिजनेस को अपना बेबी समझोगे ना तो कामयाब होगे। अगर अपने बिजनेस को समझोगे ओ शिट मैंने ज्वाइन तो करी, मुझे करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, भाई क्यों समझ में नहीं आ रहा? इफ यू आर सिटिंग इन नॉर्वे and you have a huge whole world, you have Pakistan, you have UAE, you have Middle East, then why are you scared you are not able to do your work? Get in the social media, जहां पे जहां 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 ये सब कंट्रीज के ना जो है चीजें हैं, वहां वहां घुसो, लोगों से बात करो, ग्रुप ज्वाइन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मैंने कितनी बार सबको बोला कि आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं, मैंने कितनी बार आप लोग सबको बोला कि अपने अपने खुद के फेसबुक ग्रुप बनाएं। Do not keep the name forever. Do not keep the name के weight loss जिससे लोग सुनते ही भाग जाएं. No, you have to build your social circle first. And how you're going to build your social circle? How you're going to build your social circle? Please answer me in the comment box. Still 24 औरतें आई हैं ग्रुप के अंदर, टीम की ट्रेनिंग लेने के लिए 24 औरतें आई हैं. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग विद एनीबडी. I'm not going to share the training. Very good, Sidra, by making groups. Very good. And how? 22. दो और गए. Very good. I wish मुझे पता चले कौन कौन निकल के जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट टाइम केयर करूंगी, उनको नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए आने भी नहीं दूंगी मैं. Making my social circle vast. Very good. How you're going to make that social circle vast, Ramsha? Can you please explain me? Please, someone. कोई जो है मुझे बताएगा कि सोशल सर्कल बड़ा कैसे किया जाता है? Engagement posts make more and more social connection on wider range. Very good. मैं काम करती हूँ, वेटिंग रूम ऑन करती हूँ ताकि पता चले कि कौन जो है वेटिंग रूम में बैठा हुआ है और कौन ग्रुप छोड़ के जाता है. लेट्स डू दैट. वेटिंग रूम इज ऑन. टू मेक योर सोशल सर्कल वास्ट और बिग, उसमें वो तरीका ये होता है कि आप जहां रह रहे होते हैं उस जगह के फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करें या आप ग्रुप बनाएं. अब फॉर एग्जांपल कराची की बात करते हैं, ठीक है ना. कराची के अंदर जो है देयर आर सो मेनी एरियाज, जैसे कि डिफेंस हो गया, DHA हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया, गुलशन इकबाल हो गया, औरंगी हो गया, लियारी हो गया, नाजमाबाद हो गया, बहुत सारे एरियाज है. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. इन सब के ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है. आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकती हैं बाय नेम, बाय सर्चिंग द नेम. अब फॉर एग्जांपल एक आई थिंक नॉर्थ नाजमाबाद है, या फिर नॉर्थ नाजमाबाद हो गया, डिफेंस हो गया, ये इलीट में लोग रहते, यहाँ पे लोग रहते हैं,
ठीक है ना। यहाँ पे लोग अफोर्डेबल चीजों को अफोर्ड करने वाली जगहों पे जो है इन एरियाज में लोग रहते हैं, ठीक है। आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन करें जिन ग्रुप्स के अंदर आपको लगता है कि जो है यहाँ पे लोग, मैं अगर बात करूंगी तो पैसे खर्च करने के लिए ये नहीं सोचेंगे ओ इट्स टू एक्सपेंसिव। समझ आ रही मेरी बात? ये आपने अपना जो है एक बोझ कम कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने ये ग्रुप ज्वाइन करनी है और उसके बाद आपने जो है उन ग्रुप्स के अंदर अपनी इंगेजमेंट करनी है। इंगेजमेंट मतलब आपने पोस्ट लगानी है ताकि लोग आपको फेमिलियर हो आपसे। आपने ऐसे से जोक्स लगाओ, फॉरवर्डेड मैसेज लगाओ, अस्सलाम वालेकुम का एवरीडे मैसेज लगाओ, कुछ भी लगाओ जिससे आपकी इंगेजमेंट हो पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पे एंगेजमेंट होने के बाद क्या होता है, जब कोई कमेंट करते हैं तो अगर आपने अपना फेसबुक का स्टेटस अपडेट किया हुआ होता है और प्राइवेसी पब्लिक की भी होती है, तो जो भी इंसान देख रहा होता है आपकी पोस्ट, वो पोस्ट जो है वो पोस्ट जो है जो देख रहा होता है वो बंदा जो है ना आपकी आपकी प्रोफाइल पे जाकर आपकी जो है ना स्टोरीज को देखता है, आपकी प्रोफाइल जाकर देखता है, ओ इसकी प्रोफाइल खुली हुई है, इसकी प्रोफाइल के अंदर जो है ना देखती क्या लिखा हुआ है, तो उसको आइडिया होगा आप क्या काम कर रही हैं। हो सकता है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दे वो, हो सकता है आपको प्राइवेटली मैसेज करके बोले कि डियर व्हाट आप क्या काम कर रही है, मुझे भी डिटेल्स चाहिए हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया कि आपने खुद की पोस्ट लगाई, ठीक है। दूसरा, आप दूसरों की पोस्टों के ऊपर जैसे सिद्रा कह रही है आप कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट करें ताकि लोग आपकी पोस्ट के कमेंट पढ़ के आपके पास आए और आपकी पोस्ट को देखें, अरे इसी पोस्ट ओपन है। जितना ज्यादा आप खुद, पहला स्टेप आपका है, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। if you're not coming out from your comfort zone, you are not able to work, remember that। आपने कम ग्रुप, आपके ग्रुप ज्वाइन कर लिए, आपने ग्रुप खुद बना लिया या आपने पोस्ट किया ग्रुप के अंदर कि गर्ल्स मैं ढूंढ रही हूँ मॉम्स को जो मेरे एरिया में रहती हैं, ताकि हम लोग जो है एक दूसरे की जिन्हें कभी खुदा ना खासा जरूरत पड़े तो हम लोग हेल्प कर सकें एक दूसरे की, या एक दूसरे का एक दूसरे से बात कर सकें। मैं अकेली होती हूँ, मुझे बात करने वाला कोई दोस्त नहीं है, इस तरह करके आप पोस्ट डाल सकती हैं। मैं नॉर्वे में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे पास कोई भी पाकिस्तानी इंडियन दोस्त नहीं है, आई एम सो अलोनली ओवर हियर। यहाँ पे कोई नॉर्वे से रहता है तो प्लीज मुझे, हम लोग लेट्स मेक अ ग्रुप। नॉर्वे में के अंदर कोई पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है तो प्लीज मुझे उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दे, मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, मैं लोगों से फेमिलियर होना चाहती हूँ। इस तरह से आपने अपने आप को जो है लोगों के साथ फेमिलियर करवाना है, ऐड होना है ग्रुप्स के अंदर। और उन ग्रुप्स के अंदर ऐड होने के बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है ना बैठे रहे आराम से, नो, यू हैव टू बी सोशल। एक चीज याद रखिएगा, जूते होते हैं ना, शूज, शूज जो है बड़े खूबसूरत लगते हैं, शूज बहुत खूबसूरत लगते हैं शूज रैक के अंदर या डब्बे के अंदर, ठीक है ना। शूज जो होते हैं बड़े खूबसूरत लगते हैं शूज रैक के अंदर या फिर डब्बे के अंदर, बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। बट शूज किस लिए बने होते हैं, शूज का काम क्या होता है, शूज का काम होता है पहनकर बाहर निकलना, पहनना और निकलना बाहर, ना कि कंफर्टेबली जो है डब्बे के ना पड़ा रहे या कंफर्टेबली जो है शू रख के ना पड़े रहे, नो, कि ना। गाड़ियां जो होती है ना, गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियां जो उनको उनको जो है गैराज के अंदर रखोगे तो बहुत सेफली रहेंगी, कुछ नहीं होगा गैराज के अंदर उनको। बट क्या गाड़ियों को इसलिए बनाया जाता है कि उनको गैराज के अंदर ही रखा जाए। गाड़ियों का काम क्या होगा, गाड़ियों के गाड़ियों के अंदर बैठकर आपको निकलना पड़ता है, एंड यू हैव टू सी द रोड, यू हैव टू सी द रिस्क, ठीक है ना। एक्सीडेंट सब कुछ हमें देखना पड़ता है, अपनी गाड़ी को लेकर चलना पड़ता है बाहर, गाड़ी को गैराज के अंदर बिठा कर नहीं रखते हम लोग। उसी तरीके से अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, ठीक है। यू विल फेल 1 टाइम, यू विल फेल 2 टाइम, यू विल फेल 3 टाइम, यू विल फेल 7 टाइम्स, बट इसका मतलब क्या है कि 7 टाइम्स आप खड़ी हुई हैं हिम्मत के साथ। 7 टाइम आपने ये सोचा कि जो हाँ भाई मैं ये आई कैन डू दिस, यू हैव दैट हिम्मत, ठीक है ना। आपके ना वो करेज है कि आप कर सकती हैं। 1 मिनट मैं आती हूँ।
हमेशा जो है इस चीज का ख्याल रखें, ठीक है, कि द मोर यू विल फॉल द मोर यू विल हैव चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस, ठीक है ना। जो इंसान गिरता नहीं है वो सीखता नहीं है, और जो सीखेगा नहीं वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो ये मत समझो कि ओ शिट मैं गिव आई एम गोना टेक केयर कि मैं नेक्स्ट टाइम ना गिरूं, मैंने कोई काम ऐसा नहीं करना। नो, फॉल इन लव विथ योर फॉल, ठीक है ना। अपनी फेलियर के साथ जो है प्यार करें। अगर एक बच्चा बार बार गिरता है नीचे तो आप उसको धुतकार नहीं देते हो, आप उसका हाथ फिर पकड़ते हो, बोलते हो कि बेटा खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, गिर गई हो फिर खड़े हो जाओ, है ना। तो इसी तरीके से आप भी हैं। डू नॉट थिंक कि जो है अगर आप एक बार फेल हो गए हैं तो कुछ बहुत बड़ा कुछ हो गया। नो, अगेन खड़े हो वापस से, ठीक है, और वापस से खड़े होकर स्टार्ट करो काम अपना। मैं आप लोगों को पूरा दिसंबर बोलती रही कि आप लोग जो है रिक्रूट करें, 1cc रिक्रूट करें, 1cc रिक्रूट करें, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर जनवरी, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर जनवरी। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पूरी तैयारी थी कि मुझे रिक्रूट मिलने वाली है इस मंथ के अंदर, लेकिन मुझे रिक्रूट नहीं मिली कोई भी। तो मैं फेलियर होकर बैठ नहीं गई कि ओ शिट मेरा काम नहीं हुआ, मैं रो रही हूँ, धो रही हूँ, या मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। नो, व्हाट आई डिड इंस्टेड, मैंने एक और पोस्ट लगाई, ठीक है, और मैंने उस पोस्ट को लगाने के बाद जो है मैंने एक पोस्ट लगाई फेसबुक के ऊपर, लोगों को ग्रैब किया, 50-60 औरतों को जो है ना मैंने अपने पास जो है ना बुलाया, मैंने उनको अपनी शक्ल दिखाई, मैंने उनसे बात वगैरह की। 50-60 औरतें मेरे पास नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैंने प्रोस्पेक्टिंग की है दिसंबर के मंथ के अंदर, ठीक है ना। अब मैं उसके ऊपर वर्क करती रहूंगी जनवरी पे भी। मैं जनवरी में अगर रिक्रूट नहीं होंगी मैं फरवरी में करूंगी, फरवरी में रिक्रूट नहीं होंगी मैं मार्च में करूंगी, मार्च में रिक्रूट नहीं होंगी मैं उस बैच को फेंक दूंगी, दूसरा बैच बनाऊंगी मैं। मेरे पास 300 औरतों का बैच था, मैंने उन पे 4 महीने काम किया। वो 4 महीने जब उन्होंने मुझे सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ ने रिक्रूट की, कुछ ने नहीं की, मैंने उस बैच को डिलीट किया, नंबर मैंने उनका जो है साइड में किया, लिख दिया ओल्ड बैच, डेट लिखी सो एंड सो डेट, नया बैच क्रिएट किया, न्यू दिसंबर बैच 2022, मैंने बैच क्रिएट किया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट की मैंने, और मैंने काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं जनवरी का बैच बनाऊंगी, उस पर लिखूंगी न्यू बैच जनवरी सो एंड सो डेट, फरवरी का डेट, फॉलो अप करती रहूंगी, पीछे नहीं हटूंगी मैं। पाकिस्तान में जो है पोस्टर्स भी बंटवाऊंगी, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के पोस्टर्स बंटवाऊंगी। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मार्केट। यू आर सिटिंग इन योर होम एंड यू आर वर्किंग, ठीक है ना। आप घर बैठी हुई है, मैं किसी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर, मैं घर बैठ कर काम कर रही हूँ, ऑनलाइन कर रही हूँ, पीआर के पैसे पे करके मैं पीआर अपने घर अपने जो ना इंस्टाग्राम पे करवा रही हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हो ना। चलो नहीं लगाओ पैसे अभी, अगर आपको लग रहा है कि पैसे नहीं लगाने, नहीं लगाओ, क्योंकि आपने दिसंबर में ज्वाइन किया, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों ने अक्टूबर में, जिन लोगों ने सितंबर में, जिन लोगों ने नवंबर में ज्वाइन किया है, ठीक है, आप काम करना शुरू कर दें। अगर आपको पैसे लगाने पड़ते हैं तो पैसे लगाओ, काम करो, ठीक है ना। मुझे ये नहीं सुनना किसी के मुंह से भी नहीं हो रहा, मैं फिर बोल रही हूँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं सुनना मुझे। जनवरी की तैयारी अभी से करनी है सबको, दिसंबर यू हैव वेस्टेड एंड यू शुडंट बी। आपको ये अपना दिसंबर वेस्ट नहीं करना चाहिए था। बाय हुक बाय क्रुक कुछ भी करते आप लोगों को जो है दिसंबर के अंदर आपको जो है ना, आप काम कर रहे होते ना एवरी डे, रोजाना, तो आपका जो है ना जाया नहीं होगा कुछ भी, आपको उसका रिजल्ट जनवरी में मिलेगा। मैंने नवंबर के अंदर वाइट वो सेल लगाई 11/11 वाली, दिसंबर आया तो मैंने क्रिसमस की सेल लगा दी मैंने, ठीक है ना। फॉरएवर की तरफ से, मुझे मिडिल ईस्ट का पता है, मुझे यूएई का पता है, मुझे बाकी किसी कंट्री का नहीं पता। फॉरएवर ने यूएई के अंदर रखा था, दो हर्बल टी खरीदेंगे 1 हर्बल टी फ्री मिलेगी, मैंने वो डब्बे उठवा लिए वहां से। मेरे कस्टमर जिनके ऑर्डर थे C9 के, उन सबको C9 के डब्बों के साथ मैंने 1 हर्बल टी फ्री में दे दी सबको मैंने, एंड दे आर वेरी हैप्पी। हर बंदा बहुत खुश हो रहा है कि उनको फ्री में जो ना हर्बल टी मिली है। मुझे पता है ना कि एक तो फ्री में आ गई, मुझे हर्बल टी एक फ्री मिल गई है, दैट डजंट मैटर, मुझे कमीशन भी तो मिला है ना।
उस कमीशन के मैं कवर अप कर लूंगी मैं उसको, बट मेरा कस्टमर तो खुश हो गया ना कि उसको फ्री में मिला है। नेक्स्ट टाइम अगर वो नहीं करेगा तो किसी और को रिकमेंड तो जरूर करेगा मुझे। सो यू हैव टू थिंक कि मैं किस तरह से, मैं अपनी लग रही है थोड़ी पैसे लगा लो बट कमा लोगे। मैंने भी लगाया कमाया है ना, 2.5 साल यहाँ पहुंची हूँ, बीनिश को 4 6 साल 5 साल हो गए, कैसे पहुंची है वो। चलो मैंने तो अपनी मेहनत से जो है रिक्रूटिंग करके और मैंने जो है टीम को बिल्ड करके मैंने मैनेजर टच किया है। बीनिश ने तो मुझे कहा था कि उसने तो जो है ना बाकायदा पूरा का पूरा सामान उठाया है मैनेजर बनने के लिए, 120 सीसी का, 150 सीसी का, 150 सीसी का सामान उठाया था उसने। ठीक है, तो वो मैनेजर बनी थी और उसे मैनेजर बन के 150 सीसी का सामान में बाद में बेच दिया था उसने। बिक जाता है सामान, कुछ नहीं रहता। आपको बेचने का तरीका सिखाया जाता है, आपको रिटेलिंग का तरीका सिखाया जाता है। वेव 10 जो आज से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अगर उस वेव 10 की हर चीज जो जो वेव 10 के अंदर है, ठीक है, मैंने अपना अलग से वेव 10 का ट्रेनिंग ग्रुप बनाया है ताकि मैं आप लोगों पे नजर रख सकूं कि आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे। बीनी जो आप लोगों को टास्क दे रही है, आर यू गाइस फॉलोइंग द टास्क और नॉट? एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द टास्क, ताकि मैं आप लोगों को डंडे के उस पर जो है ना काम करवाऊं फिर मैं, ताकि आप लोग मुझे ये ना बोल सके कि नहीं हुआ हमसे, क्योंकि मुझे पता है ये जो बीनेश के वेव्स होते हैं इनके रिजल्ट आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं कि आप सुपरवाइजर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर टच कर सकते हैं। So now let's repeat what was the training about. Set some ambitious goals और उन गोल्स को पूरा करने के लिए आपने स्ट्रेटेजी सोचनी है। आपने सोचना है कि आपने उन गोल्स को पूरा कैसे करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज दिए हैं, ग्रुप्स हो गए ग्रुप्स हो गए हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपना ग्रुप खुद का बना सकते हैं। आप जो है अगर बाहर मुल्कों में रहते हैं, ठीक है, सपोज मैं एक बात कर रही हूँ, शिकागो में रहते हैं, ठीक है, शिकागो के अंदर वहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, मस्जिदों में औरतें जाती हैं, औरतों की मस्जिदों में कम्युनिटीज बनी हुई हैं। आप वहां पे जाकर इन लोग के वहां पे वो भी लगते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, पाकिस्तान में एग्जीबिशन होते हैं, आप इन्वेंट्री मंगवा के एग्जीबिशन के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। आप एग्जीबिशन के अंदर जाके ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं, आप एग्जीबिशन के अंदर जाके अपने पोस्टर्स जो है लोगों को बांट सकती हैं कि मैं जो है सो एंड सो जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही हूँ औरतों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो लोग जो है एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बना सकें। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइम। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं, कम्युनिटीज को ज्वाइन करके कर सकते हैं, कम्युनिटीज ज्वाइन करेंगे। और मैंने जैसे लास्ट टाइम ट्रेनिंग में बताया था आप लोगों को कि व्हाट्सएप के अंदर भी लोगों ने जो ना बड़े बड़े ग्रुप्स बनाए हुए हैं। आप किसी भी फेसबुक ग्रुप में घुस के जाकर बोल सकती हैं कि गाइस इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप जो सपोज रियाद का है, इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर कुवैत, इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर इस्लामाबाद, या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप फॉर इस्लामाबाद। मुझे पता है इस्लामाबाद के ना ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, कोई ग्रुप का नाम था क्या नाम था उस ग्रुप का, इस्लामाबाद ब्यूटी सैलून्स ऐसे करके नाम था पार्लर ग्रुप का। अच्छे खासे उसके अंदर पाकिस्तानी आवाम ने इस्लामाबाद की उस ग्रुप के अंदर। ठीक है ना, लाहौर के अंदर ग्रुप्स होंगे, लाहौर के एरियाज के ग्रुप्स होंगे, आप उन एरिया से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप यूनिवर्सिटीज के अंदर घुसे, पंजाब यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, किसी न किसी तरीके से उस यूनिवर्सिटी के घुस के पैम्फलेट्स बांटवाए अपने बच्चों को पकड़े वहां के। एक और आइडिया बताऊं मैं आपको, मैं आइडिया बता रही हूँ, मुझे पता है मुझे किसी ने भी ये फॉलो नहीं करना है, ये आइडिया मुझे पता है इस चीज का, मैं दुबई में बैठी हुई हूँ लेकिन मैं पाकिस्तान का आइडिया बता रही हूँ। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर आप मोबाइल्स के ऊपर जो है आपको एसएमएस आते हैं, है ना, तो आप जो है मोबाइल जो ये कंपनीज होती हैं, यूफोन हो गया, टेली 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 टेलीनूर टेलीनॉर टेलीनॉर जैज, यूफोन और भी बहुत सारे होंगे, है ना, उन सब ग्रुप उन सब जो है टेलीकम्युनिकेशंस वालों को अगर आप जो उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें और उनको बोले मैं जो है इतने इतने पैसे पे करूंगी, आप जो है मेरी एड जो है लोगों के मोबाइल से भेजिए नंबर पे, एक एड एक मोबाइल नंबर 50 पैसा का है, 50 पैसा का।
तो अगर आप सपोज 50 पैसा को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 50,000 मोबाइल नंबर्स ले लेती हैं आप, तो आपकी जो एड है 50,000 लोगों के मोबाइल पे जाएगी डायरेक्ट। सोचो ना कितने आइडियाज हैं, कितने सारे आइडियाज हैं। ना सिर्फ लीड जनरेशन करने का तरीका मिल रहा है आपको, अपने आप को मार्केट करने का तरीका मिल रहा है, ना सिर्फ आप अपने लोगों को रिक्रूट कर सकती हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, बट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। You have to start taking the training। 31 औरतें 120 प्लस औरतों के अंदर में 31 औरतें ट्रेनिंग लेने के लिए आई हैं, एंड देन दे आर सेइंग ओ हमारा तो काम नहीं हो रहा, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मिल जाएगी। नो, यू हैव टू टेक आउट योर टाइम, जैसे मैंने निकाला है, जैसे बाकियों ने निकाला है, सबको टाइम निकाल कर आकर ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और ये ट्रेनिंग अगर किसी को फजूल लग रही है तो डेट मीन्स कि जो है आप इस काम के लिए टाइम वेस्ट कर रही हैं। और जिन लोगों को पता है ना कि इस काम में कैसा फायदा होता है, वो अटेंड करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी चीज, अपने डेली एक्शंस को, ठीक है ना, रोजाना रिपीट करना है आपने, ठीक है ना, रिपीट योर डेली एक्शंस। रोजाना जो आप काम कर रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि उस काम को, जैसे सपोज मैंने हम सबको बोला है हमेशा मैं रात को 12 बजे सोने से पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपना फेसबुक स्टेटस, अपना इंस्टाग्राम स्टेटस, मैं सब पे जो है एड्स लगा के सोती हूँ। क्योंकि मुझे पता होता है कि जैसे ही मैं सुबह उठूंगी तो लोगों ने फेस उठते ही सबने पहले अपने फोन उठाना है और सबने जो है ना फेसबुक और व्हाट्सएप और जो है इंस्टाग्राम देखना होता है, स्टेटस देखना होता है दूसरों के। तो मुझे वहां से उठते ही, मैं भी बिजी होती हूँ, सुबह 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 बच्चे हैं, सब कुछ है, हो सकता है मेरे पास टाइम ना हो ऐड लगाने का, मैं भूल जाऊँ लगाने के लिए। तो इसका तरीका क्या होता है, रात को लगा दिया ऐड अपना, ठीक है, और आपने रात को लगा कर सो गए, सुबह को उठे, दोपहर तक जो है लोग जो है ना आपको अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। जब आपको लोग अप्रोच करना शुरू करते हैं, देन योर वर्क स्टार्ट्स, ठीक है ना। रिपीट करते रहना है रोजाना, रिपीट करते रहना है रोजाना, क्योंकि आपको जो लोग देख रहे हैं, आपको जो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये देखने के लिए ऑब्जर्व करें कि आप कब गिरेंगी, आप कब रुकेंगी। अगर आप गिरती नहीं है एंड यू आर कीप डूइंग द सेम थिंग एवरी डे, साल 2 साल 3 साल, दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट यू आर डूइंग। मैं कल अपनी दोस्त के घर गई थी, 2.5 साल से पीछे पड़ी हूँ उसकी मैं। मुझे पता है कि उसने अगर मुझे ज्वाइन किया तो मुझे उससे फायदा हो सकता है, लेकिन वो मुझे ज्वाइन नहीं कर रही। पहले उसका था कि तुम मैनेजर बन जाओगे, मैं देखूंगी क्या करती हो, तो मैनेजर बन के मैं मैनेजर बन गई, ठीक है। कल मैं गई तो हम ऐसी हम मैं इधर की बातें कर रही थी, मैं उससे बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रही थी, इधर की बातें कर रही थी, खुद ही उसे बोला यार मैं भी सोच रही हूँ कि ज्वाइन कर लूँ तुम्हें। 2.5 साल उस बंदी ने मुझे ऑब्जर्व किया है कि मैं कब गिरूंगी। जब मैं नहीं गिरी तो उसका भी माइंड सेट हो गया कि मुझे करना है काम। वो मेरी वार्म मार्केट है, ठीक है ना। कोल्ड मार्केट वाले लोग भी आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपकी तरक्की को देखते हैं, आपकी जो है अचीवमेंट्स को देख रहे होते हैं और बोल रहे थे यार ये अचीव करे तो मैं तो ज्यादा अच्छी हूँ। हर बंदा अपने आप को अगले बंदे से ज्यादा अच्छा समझता है, तो बनाओ उसको अच्छा, बताओ उसको कि यू आर द बेस्ट, यू आर मोर देन मी, आप मुझसे अच्छे हो। आई हैव सीन यू, आई हैव सीन द पोटेंशियल इनसाइड यू। मैं क्या आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग के अंदर पोटेंशियल नहीं है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मैं आप लोगों को डिमोटिवेट करती हूँ, मैं हर एक बंदे को बोलती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज यू वांट टू हियर दैट, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं इससे बोलने की बात नहीं कर रही, मैं एक बात कर रही हूँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आप लोग जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जब कुछ काम करते हैं, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि यस यू हैव डन इट। हमेशा मैंने बोला है आप लोगों को कि रात को लगाओ, सुबह को जो है एक्शंस रिपीट करते रहो अपने, नेक्स्ट डे रात होती है फिर रात को ऐड लगाओ। मेरा पूरा आईडी सारा सोशल सर्कल बंद हो गया ना, मेरा फेसबुक बंद हो गया, सारे ग्रुप से आउट हो गई मैं। मेरे पास जो ऑडियंस थी मेरी, लोगों जो मैं फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके बैठे हुए थे, जेन्युइन लोग थे, वो सारे गायब हो गए। इंस्टाग्राम सारा मेरा सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया ना मेरा। आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। तो मैंने हार नहीं मानी, मैं रोज आने ग्रुप ज्वाइन करती हूँ, और उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप के अंदर मुझे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं तो नहीं रुक रही। जब मैं नहीं रुक रही, जब मुझे जीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ रहा है,
तो मैं भी तो आप लोग की तरह कर रही हूँ ना सब कुछ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अपनी मिस्टेक्स से सीखें और ये समझें कि फेलियर इज अ फीडबैक टू इम्प्रूव। लाइक मिस्टेक्स से आपने अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। एंड ऑलवेज कीप योर गोल्स हाई। जैसे कि जनवरी स्टार्ट हो रहा है, एक पेपर लें, एक चार्ट पेपर लें, एक पेपर लें, यू ऑल हैव टू डू दैट, ठीक है ना। या कंप्यूटर पर करें, जैसा मर्जी करना है करें। एक पेपर पे लिखो January 1st 2023, ठीक है। और आपने सेट करना है 4 वीक्स। इन 4 वीक्स के अंदर फर्स्ट वीक में आपने सेट करो कि मुझे जो है 4 हर्बल टी सेल करनी है। सेकेंड वीक के अंदर सेट करो मुझे 2 C9 सेल करने हैं। थर्ड वीक में सेट करो कि मुझे या नहीं, फर्स्ट वीक में सेट करो मुझे रिक्रूटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट वीक में रिक्रूटिंग स्टार्ट करनी है, रिक्रूटिंग का काम करना है, रोजाना करना है। ग्रुप ज्वाइन करना शुरू कर दो अभी से। ग्रुप ज्वाइन करो, कंटेंट क्रिएट करो, हैशटैग सही से यूज करो, ठीक है ना। कंटेंट चैनल शेयर करो हर जगह पे, अपनी आवाम के साथ शेयर करो। ये ट्रेनिंग तो मैंने किसी को नहीं देनी, रिकॉर्डिंग याद रखना। आपने ज्वाइन किया फेसबुक ग्रुप, आपने जो है फेसबुक ग्रुप के ऊपर ज्वाइन करके आपने जो है ना वहां पे काम स्टार्ट किया अपना। उसके बाद आपने जो है ना रोजाना रात को अपने स्टेटस से अपडेट करने हैं, आपने रोजाना अपनी ऐड बनानी है, रोजाना पोस्ट करना है। आपको अगर करना है तो आप प्रिंट आउट निकाल के यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ना बच्चों के पास डिस्ट्रीब्यूट करवा सकती हैं। आपको अगर करना है तो आप जो है मोबाइल फोन वालों को, यू फोन वालों को कांटेक्ट करके आप उनसे उनसे करवा सकती हैं काम। आपको करना है तो आप जो है, पार्टीज होती रहती हैं पाकिस्तान में, इतनी सारी सोशल पार्टीज होती हैं, उन सोशल पार्टीज के अंदर घुसने की कोशिश करें, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी सोशलाइट्स, उनके साथ घुसने की कोशिश करें। कैसे घुस सकते हैं आप लोग? उसके घुसने के 2-3 तरीके भी होते हैं। एक तरीका ये होता है कि जो बड़ी बड़ी किटी जो औरतें सोशलाइट्स होती है ना, ये लोग जो है या तो कोई ना कोई वेलफेयर का काम कर रही होती हैं, या फिर ये लोग जो है ना किटीज डालती हैं, ठीक है ना, कमेटियां डालती हैं। तो आप भी इस चीज की तरह इस तरह से आप उनकी सर्कल के ना घुस सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना कंटेंट आप टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम की रील्स के ऊपर, फेसबुक की रील्स के ऊपर क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप अपने आप को नहीं शो करना चाहती हैं पब्लिकली, कैमरा शाय फील कर, अगर सिर्फ कैमरा शाय हो और नहीं कर रहे हो, देन इट्स योर मिस्टेक। आई वॉज अ वेरी ह्यूज कैमरा शाय पर्सन, ठीक है ना। मैं बहुत बहुत, मैंने 2 से 3 जो है मैंने टीवी शोज किए हैं, और 2 से 3 शोज जो मेरे टीवी के थे, मुझे पूरे पूरे दिन लग जाते थे, 2-2 दिन लग जाते थे। और मैं जो ना वो कर नहीं पाती थी, क्योंकि मैं जैसे ही कैमरा मेरे सामने था मेरी जबान बंद हो जाती थी, मैं ऐसी रहती थी, नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला जा रहा, नहीं हो रहा मुझसे। मैं ऐसी थी, मैं वीडियोस नहीं बना सकती थी। मैं यही वीडियोस बनाती हूँ, मुझे ना अनकंफर्टेबल, मतलब कॉन्शियस होती थी मैं कि लोग मुझे बॉडी शेम करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे होता था कि हाँ भाई, मेरी मेरी शक्ल सही नहीं है, मैं मोटी हूँ, ठीक है ना। लोग मुझे जो है मुझ पे तरह तरह की बातें करेंगे। फिर दिन मैंने सोचा, मैंने कहा लोग क्या कहेंगे सोचते सोचते मैं जीना छोड़ दूं। मैं सिर्फ ये सोचती रहूं कि लोग क्या कहेंगे, या मैं करूं जो मुझे करने का दिल कर रहा है और मैं अपने लिए जीऊं। मैं क्यों दूसरों के बारे में सोचूं? तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। अपनी लिमिटेशंस पता है मुझे, मुझे मेरी लिमिटेशंस पता है कि मुझे किस तरह से रहना है। मुझे पता है कि मुझे नंगा होकर लोगों के सामने नहीं जाना है। मैं उसको चीज को मेंटेन रखते हुए मैं वीडियोस बनाती हूँ। जिस तरह का मुझे कंटेंट दिल करता है मैं बनाती हूँ। मुझे कई लोगों ने पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर पता है क्या बोला है कि जो है, हमने कहा टिकटॉक की वीडियोस देखी हैं यार, क्या टैलेंट है तुम्हारे अंदर। मुझे मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे टॉन्ट मार रही है, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद टॉन्ट मार रही है, क्या ये वाकई में सच बोल रही है। बट मैं हु केयर्स, मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल करता है। मुझे किसी ने बोला तुम्हें पता नहीं है कि कंटेंट क्रिएट कैसे करते हैं। तुम तो टिकटॉक की दुनिया की वो कहते हैं ना, वो क्वीन बनने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हें ना टिकटॉक पे नहीं, तुम्हें तो जो है इंस्टाग्राम पे क्वीन बनना चाहिए था। तो मैंने कहा ओके, इट डजेंट मैटर,
जो चीज मैं कर रही हूँ अगर मुझे उससे खुशी हो रही है मैं तो वो करूंगी। अगर कोई दूसरा बंदा जल रहा है, दूसरे बंदे को समझ में नहीं आ रही मेरी बात, इट्स देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माय प्रॉब्लम, है ना। मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ, मैं अपने लिए कमा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे 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 थ्रू मुझे मेरे बच्चों को फीड करना है, मुझे मेरे थ्रू मेरे बच्चों की जिंदगी मुझे चेंज करनी है। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे एजुकेशन, या मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो स्ट्रगल फेज से गुजरते थे, मैं स्ट्रगल फेज से गुजरती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वो चीज से गुजरे। आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट साइकिल, है ना। वो साइकिल मेरे पेरेंट्स ब्रेक नहीं कर पाए, उनमें हिम्मत नहीं थी, तो मुझे करना है ब्रेक ये। सो आई एम डूइंग दैट ब्रेक। आप लोग के अंदर भी जैसी मैं हूं ना, वही चीज आप लोग के अंदर भी है। मेरे पास भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं ये नहीं कहती मेरे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मेरे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी हैं, बट देन मैं उन लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस को अपने सामने रखकर मैं फिर भी कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि ये एक टाइम आएगा चाहे बम फटेगा मेरे ऊपर, बट देन मैं जमा कर रही हूँ पैसे, जैसे कि जिन्हें मेरे बच्चों के लिए वो चीजें ना हो जो मुझे करनी पड़ रही है। अगर मुझे सब सोशल मीडिया पे आकर कोई फनी वीडियो कर कर मैं अगर पैसे कमा रही हूँ, तो मेरे बच्चों को वो ना करना पड़े। यू गेट माई पॉइंट। या अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं ये स्किल से जो है पैसे कमा रही हूँ, देन आई विल टीच माई किड्स एज वेल द सेम स्किल। हाँ, डेफिनेटली, डेफिनेटली फॉर श्योर, मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के बाद मैं उनको ये स्किल सिखाऊंगी कि खुदा ना खास्ता अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आए तो दे हैव द सेम स्किल व्हाट आई एम हैविंग। Network marketing is a huge business, which not every normal person can deal with it. ठीक है ना। अगर हम being औरतें कर सकती हैं, then there is, clap for yourself, really clap for yourself। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का किसी अगर आदमी को बोलो ना तो बोलेगा ओ बाबा नहीं मैं तो नहीं कर सकता। मैं एक बात कर रही हूँ, इट्स अ वेरी मनी मेकिंग बिजनेस, मतलब पैसे कमाने का बिजनेस है, लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं है। तो अगर आप इसके अंदर मास्टर हो जाती हैं, then you should think you are doing something which huge millionaires businessmen कर रहे होते हैं। You are a boss lady, trust me, and please अपने आप को जो है ना सिंपैथी देना छोड़ दो। ठीक है ना। अपने आप को ये सोचो कि अगर आपको जो है इस बिजनेस में कामयाब वाकई में होना है, ठीक है, तो काम करना शुरू करना है। ठीक है। थिंक कि आपको बॉस लेडी बनना है। बॉस लेडी बनने के लिए क्या करना है, यू हैव टू मेक योर टीम। विदाउट अ टीम यू आर नॉट ए बॉस। ठीक है ना। टू हैव दैट एटीट्यूड यू हैव टू हैव योर टीम। और टीम जब आपके पास होती है, ठीक है ना, आप सक्सेसफुल होते हैं। जब तक टीम नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू टच द सक्सेस। सो हाँ, एक ट्रेनिंग मैंने अटेंड की थी, और उस ट्रेनिंग के अंदर जो बात मुझे जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि आई वांट टू ब्रेक अ साइकिल, है ना, स्ट्रगल वाला जो साइकिल है, तो मैंने इस ट्रेनिंग में एक चीज पढ़ी थी जो मुझे बहुत 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 कहते हैं ना कि टच की थी। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी डाई एट द एज ऑफ 30, बट दे आर बरीड एट द एज ऑफ 70। समझ आया मैं क्या कह रही हूँ। हम लोग जब काम करना शुरू करते हैं तो 30 इयर्स में जब आते हैं, हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं काम कर करके कि हम उस वक्त मर चुके होते हैं, क्योंकि अपनी ख्वाहिशात को मार चुके होते हैं हम लोग, और एक साइकिल के अंदर आ चुके होते हैं, स्ट्रगल के साइकिल के अंदर, या जो है कुछ अचीव करने के साइकिल के अंदर आ चुके होते हैं। हम 30 साल की उम्र तक मर चुके होते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी होती है ना, वो यूज टू हो चुकी होती है उस साइकिल के अंदर चलने की, कि 70 साल में हम लोग को दफनाया जाता है। जब हम मर जाते हैं कंप्लीटली, जिसे कहते हैं मर जाते हैं, तो 70 साल में हम लोग को दफनाया जाता है।
ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है हमारी एज निकल जाए और हम लोग बोले वी शुड नॉट डाई सो सून, वी शुड, जब छोटे छोटे उम्र के बच्चे मिलियनर्स बन सकते हैं, सक्सेसफुल बिजनेस कमा सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस? जब दूसरा कर सकता है तो व्हाई नॉट अस? विद दिस आई विल टेक योर लीव, ठीक है? विद दिस आई एम मोटिवेटिंग यू गाइस, 3 दिन बचे हैं, you can still work on it, you can still get in the wave 10 अगर आप लोग अचीव कर लेते हो टारगेट को। और अगर आपने अचीव कर लिया तो सोचो कि जो आप 3 दिन में कर सकते हो तो आप आगे जाके क्यों नहीं कर सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड शो मी, प्रूव मी दैट यू गाइज आर द बेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।